गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, कोई भी मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो या कोई लेंस हो, हमें कम से कम कितनी रेज चाहिए होती है लोकेशन फाइंड आउट यानी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इमेज की? दैट इज़ 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द स्फेरिकल मिरर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पता है आंसर क्या होगा इसका, कनकेव मिरर। तो डायरेक्ट टिक करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। तो आपको पता है रेडियस जो है वो डबल होती है किसके? फोकल लेंथ के। तो फिर ऐसा तो कोई रिलेशन यहाँ गिवन नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर लाके इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। इरेक्ट मीन्स हमेशा सीधी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। ऐसा कौन सा लेंस है? दैट इज़ कनकेव लेंस। यही हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटे साइज़ की डिमिनिश इमेज वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस मीन्स यू फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो आपको पता है यू तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, वो नेगेटिव होता है, बट इमेज अपोजिट साइड है मीन्स वो हमेशा वो क्या होगी, हमेशा तो नहीं बट पॉजिटिव, दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला पता है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u किसके इक्वल हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। और जब आप v पुट करोगे +48 एंड आप फोकल लेंथ पुट करोगे +12, तो 1/48 माइनस 1/12 सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 48 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा आपके पास 4, दैट मीन्स -3/48 यानी -16 सेंटीमीटर। ये आपका डी पार्ट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 लेंसेज ऑफ पावर 2.50 डायोप्टर एंड -3.75 डायोप्टर आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड लेंस। वो कह रहा है 2 लेंस है जिनकी अलग अलग पावर है और एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा कनकेव लेंस, ठीक है, दूसरे वाला। तो जब इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो तो आपकी नेट यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी है। तो पहले तो नेट पावर निकालते हैं। नेट पावर निकालने के लिए इन दोनों पावर को ऐड, +2.50 माइनस 3.75 कितना आ जाएगा आपके पास? -1.25, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास नेट पावर, और पावर किसके इक्वल होती है? 1/, फोकल लेंथ। तो ये तो आपके पास आई -1.25 और फोकल लेंथ के लिए हम इसको यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? -1.25, और फिर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/125। लेकिन ये जो आपके पास यूनिट थी डायोप्टर, ये ऐसा यूनिट है, तो मीन्स ये जो फोकल लेंथ आई है ये मीटर में आई है, बट हमें सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है। बोला हुआ इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आप इसको एक और 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। फिर ये 25 पे कैंसिल हो रहा है, 25 से इंटू 5 करेंगे तो 125, और 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। फिर 5 से ये 100 जा रहा है 20 पे, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 80। बट आगे कौन सा साइन था? माइनस, तो ये आपका हो गया -80। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मीन्स कन्वेक्स लेंस, जो रेस को इकट्ठा करता है। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इट मीन्स इसकी पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स है। तो फिर क्या होगा?
तो हाइट ऑफ इमेज इज़ 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो आपसे पूछ रहा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मीन्स वी आपको फाइंड आउट करना है और यू आपको गिवन है 20। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो ये तो माइनस ही आएगा। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी अपॉन यू। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग याद किया हुआ है तो यहाँ पर आप मिरर के लिए कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एच आई की जगह हम पुट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ एच ओ, तो देखो एच ओ से एच ओ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और यू की वैल्यू कितनी है 20, तो v किसके इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइड इधर आके 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 60, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आएगा माइनस, तो आपका आंसर होगा -60।